तो है दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 के वेरी इंपॉर्टेंट एंड औद्योगिक विधि, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाइबर प्रक्रम से अमोनिया का निर्माण औद्योगिक विधि का सचित्र वर्णन। ठीक है दोस्तों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को मैं बनाते हुए और इजी तरीके से मैं इस वीडियो को आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा बताए गए हुए जितने भी टॉपिक हैं सब इजी वे में आप अपने भाषा में उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं भी आज आपको बताने जा रहा हूँ और समझाऊंगा अच्छे तरीके से और चित्र के द्वारा समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को अंतिम तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो हम चलेंगे आज हाइबर प्रक्रम को पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार अमोनिया बनती है और बनाएंगे भी। ठीक है, देखते हैं। तो क्या दोस्तों, हमें क्या कह रहा है, हाइबर प्रक्रम से अमोनिया का निर्माण, हाइबर प्रक्रम से अमोनिया का निर्माण की औद्योगिक विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो पहले हम देखेंगे अमोनिया किस प्रकार बन रहा है। ठीक है, ये समीकरण द्वारा देखेंगे, रिएक्शन द्वारा तो कैसे बन रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण मतलब अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसके सूत्र में। देखो दोस्तों, अब अगर आप चाहें तो इसकी तहत इसकी थ्योरी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा लिखा है क्योंकि हमें दिखाना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बस इसका निर्माण होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका थ्योरी भी लिखना है तो आप यहाँ पास इसके लिख सकते हैं कि जब हम लिक्विड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस का अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा FeOMO तथा 200 वायुमंडलीय ताप और 500 डिग्री ताप पर जो है क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त है, अमोनियम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अमोनिया प्राप्त होता है, 2NH3 प्राप्त होता है। इस प्रकार आप यहाँ लिख सकते हैं और फिर इसका रिएक्शन समीकरण आप यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। देखो दोस्तों, अगर नाइट्रोजन N2 और 3+3H2 को अगर हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा क्रिया कराते हैं 200 वायुमंडलीय दाब पर और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 2NH3 प्राप्त होता है। और साथ ही हमारी कितनी कैलोरी खर्च होती है, तो 22.4 kg कैलोरी हमारी इसमें क्या होती है, खर्च होती है दोस्तों। ठीक है, 22.4 kg कैलोरी क्या होती है, खर्च होती है। आगे हम इसकी देखेंगे विधि किस प्रकार बनाया जाता है औद्योगिक विधि द्वारा। ठीक है, औद्योगिक में किस प्रकार बनाया जाता है तो हम देखेंगे इसे। वायुमंडल से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं दोस्तों। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है तो हम क्या करेंगे, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले लेंगे। ठीक है, आसान भाषा में समझाऊंगा दोस्तों, बस वीडियो को अवश्य एक नज़र देखते ही रहिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, विधि देखने आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे साथ साथ बोलते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त कर लेंगे, बहुत सही। और भाप अंगार गैस से हाइड्रोजन को शुष्क अवस्था में, देखना फिर से देखते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे और भाप अंगार गैस से हाइड्रोजन को शुष्क अवस्था में 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं। ठीक है, हमने मिला भी दिया 1:3 के अनुपात में हाइड्रोजन को मिला दिया। ठीक है, तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडल दाब पर एक कक्षक में प्रवाहित किया जाता है। एक कक्षा में क्या होते हैं तो उससे प्रवाहित कर देंगे। जब वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो क्या करेंगे, 1:3 के अनुपात मिलाएंगे और 200 वायुमंडलीय दाब देंगे और 500 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो क्या होंगे, उससे जो हमें फिर एक कक्षा में प्रवाहित कर देंगे। जब हीट हो जाएगा तो एक कक्षा में प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। अभी क्या करते हैं, इसमें 15% से 20% अमोनिया डाइनाइट्रोजन होते हैं। मतलब 15 से 20% अशुद्धियाँ होती है अमोनिया के साथ साथ दो तत्व यौगिक और मिल जाते हैं, डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें शुद्धि करें, इनका जो है इनको द्रवित करेंगे। ठीक है, आगे ठीक है दोस्तों, जो अब अमोनिया डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन तो उन्हें हम क्या करेंगे, इसे संघनन पाइप से गुजारते हैं। उसे हम क्या करेंगे, संघनन पाइप से गुजारते हैं और इसमें अमोनिया गैस द्रवित हो जाती है। क्या होती है,
और फिर इसी संघनन पाइप से क्या होती है, अमोनिया जो अमोनिया गैस होती है वो क्या होती है, वो जो है द्रवित हो जाती है, ठीक है। और जब और तब हो जाती है तब, परंतु डाई हाइड्रोजन व डाई नाइट्रोजन द्रवित नहीं होती है और इस प्रकार अमोनिया का निर्माण होता है। क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए हमारे यहाँ परमाणु अमोनिया है, यहाँ पर हमने क्या कहते हैं इसे अमोनिया बनाया और इसको हम जो है एक संघनन पाइप से गुजार दिए, संघनन पाइप है यहाँ से हमने गुजार दिया, ठीक है। और यहाँ पास हमने इसे लाकर छोड़ दिया, तो क्या होगा, अब जो अमोनिया यहाँ पास क्या होगी, द्रवित हो जाएगी। जब द्रवित अमोनिया द्रवित हो जाएगी तो यहाँ कर नीचे यहाँ बैठ जाएगी, बैठेगी ना बैठेगी। और जो कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन द्रवित नहीं होंगी, क्या होंगी, द्रवित नहीं होंगी, तो वो द्रवित ना होंगी तो वहीं पास अटकी रहेंगी। अमोनिया इस प्रकार हमें शुद्ध अमोनिया प्राप्त हो जाते हैं और अमोनिया को हम प्राप्त कर लेते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से जब पढ़ेंगे और अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार कोशिश अवश्य आप करिएगा, समझ जाएंगे। आसान भाषा में, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, पर थोड़ा सा मेहनत है, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा आराम से, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आप इसका चित्र देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे उपयोग, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, उपयोग इसके हम देखेंगे। चित्र आप देख लीजिए, इस प्रकार इसका चित्र बनता है, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे तरीके से और बना सकते हैं सुंदर चित्र। हम आगे देखेंगे इसके उपयोग, उपयोग कौन कौन से हैं दोस्तों। अमोनिया को जो है, द्रव अमोनिया को प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो द्रवित अमोनिया होती प्राप्त होती है हमें, उसे प्रशीतक के रूप में उपयोग करेंगे। और दूसरा नंबर क्या है, अमोनिया के उपयोग से ग्रीस चिकनाई धब्बे आदि हटाने में होता है, ठीक है। इसको उपयोग आदि हटाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे परिस्थिति इसकी क्या है, ठीक है। इसकी परिस्थिति देखेंगे, कहते हैं परिस्थिति इसकी क्या है, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक प्रकार से यह क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसके आयतन में कमी होती है, ठीक है। इसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है। लासतेलिए के नियमानुसार कम ताप और उच्च दाब पर अमोनिया अधिक बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है, कम ताप पर यह धीरे धीरे बनती है। इसे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसकी क्रिया को बढ़ाने के लिए हमें उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे गुणधर्म या रासायनिक समीकरण इसके देखेंगे, ठीक है। रासायनिक समीकरण देखेंगे। तो दोस्तों हम पूछ रहे थे कि क्लोरीन के साथ क्रिया बता दो, अमोनिया क्लोरीन के साथ क्रिया, कोबाल्ट और CuO के साथ क्रिया और AgCl के साथ क्रिया पूछ लेता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, उसी को समझेंगे। तो देखिए, अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl, कहते NH3 प्लस 3Cl2, NH3 प्लस 3Cl2 की क्रिया जब हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, NCl3 प्राप्त होता है दोस्तों, और 3HCl प्राप्त होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसी प्रकार इसे बोल कर आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, पेज भरना है आपको, तो आप भर सकते हैं। मैं दोस्तों इसी प्रकार कराता हूँ, क्योंकि आज इतना सेंस सबके पास होता है कि हम इसको बोलेंगे कि जब हम जो है NH3 की क्रिया और जब हम अमोनिया क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है और 3HCl बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने तरीके से आप इसे लिख भी सकते हैं, इसकी थ्योरी को आप व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे CuO, नेक्स्ट है CuO के साथ अपचयन प्रकृति, ठीक है, मतलब क्रिया कराता है, अपचयन की प्रकृति व्यक्त करता है। क्या कहते हैं, जब हम अमोनिया की क्रिया 3CuO के साथ डेल्टा को उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या बनता है, कॉपर प्राप्त होता है, नाइट्रोजन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखेंगे AgCl के साथ क्रिया, ठीक है। जब हम 2NH3 या फिर अमोनिया की क्रिया प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, में Ag कोष्टक के अंदर NH3 का होल ट्वाइस और प्लस धनात्मक और प्लस Cl माइनस प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ तक देख सकते हैं। वीडियो यहीं से एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद।